मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें स्वयं एक ऐसा संदेश देने आई हूँ जिसे तुम्हारे जीवन में इस समय सुनना बहुत आवश्यक है। तुम्हारे मन में बहुत से प्रश्न हैं। तुम सोचते हो कि आखिर मेरे साथ ही इतना संघर्ष क्यों हो रहा है, क्यों बार बार परेशानियाँ मेरे सामने आ जाती हैं, क्यों जिन लोगों पर मैंने विश्वास किया उन्हीं में से कुछ लोग मुझे दुख दिए, क्यों मेरी मेहनत का परिणाम देर से मिल रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें इन सवालों के उत्तर आज धीरे धीरे मिलेंगे। सबसे पहले अपने मन को शांत करो। कुछ क्षण अपनी आंखों को बंद करो और अपने हृदय में माँ काली का स्मरण करो। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वह भले ही कठिन दिखाई दे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी हार होने वाली है। कभी कभी मैं तुम्हारे कठिन रास्ते में इसलिए लेकर आती हूँ क्योंकि जिस मंजिल तक तुम्हें पहुँचना है वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें भीतर से मजबूत बनना आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है। कुछ बातें तुमने किसी को नहीं बताई, कुछ दर्द तुमने अपने सीने में छिपा कर रखे हैं। लोगों के सामने मुस्कुराते रहे, लेकिन अकेले में तुम्हारी आंखों में आंसू निकले हैं। तुमने कई बार कहा, माँ अब मुझसे और नहीं सहा जाता, लेकिन मैं तुम्हारी उस मौन को सुन रही हूँ। जब कोई तुम्हारे पास नहीं था तब भी तुम्हारे साथ थी। जब तुम्हें लगा कि सब ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है तब भी मेरा हाथ तुम्हारे सर पर ही था। जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिल रहा तब भी तुम्हारी हर पुकार मेरे पास पहुंच रही थी। इसलिए आज मैं तुमसे एक केवल बात करना चाहती हूँ, हिम्मत मत हारना। तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। जिस अध्याय में तुम अभी हो वह तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं है। आने वाला समय तुम्हारे लिए नए अवसर लेकर आ सकता है। तुम्हारी मेहनत का परिणाम मिल सकता है। तुम्हारे जीवन में शांति लौट सकती है। जो रास्ते आज बंद दिखाई दे रहे हैं उनमें से कुछ रास्ते आगे चलकर खुल सकते हैं, लेकिन तुम्हें एक काम करना है, अपने विश्वास को कमजोर मत होने देना। मेरे बच्चे, दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को मत तोलो। किसी के पास धन है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास अच्छा व्यापार है, किसी के पास सुख सुविधाएं हैं। तुम यह मत सोचो कि तुम पीछे रह गए हो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी का समय पहले आता है और किसी का बाद में। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर अपने भाग्य को कोसना बंद करो। तुम्हारा समय भी आएगा, लेकिन जब तक वह समय नहीं आता तब तक मेहनत करना मत छोड़ना। प्रार्थना के साथ प्रयास भी आवश्यक है। यह केवल सोचकर मत बैठो कि सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ, लेकिन उस शक्ति का उपयोग तुम्हें स्वयं करना होगा। अगर तुम्हारे सामने कोई कठिन परिस्थिति है तो उससे मत भागो, उसे समझो, उसका सामना करो। जहाँ गलती हुई है उसे स्वीकार करो, और जहाँ सुधार की जरूरत है वहाँ सुधार करो, और जहाँ किसी व्यक्ति से दूरी बनाना आवश्यक है वहाँ बिना घृणा के दूरी बना लो। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन से दूर हो रहा है वह तुम्हारा नुकसान नहीं कर रहा। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में एक अध्याय बनकर आते हैं। उनसे तुम्हें कुछ सीखना होता है और फिर आगे बढ़ना होता है। इसलिए जो चला गया उसके पीछे अपना पूरा जीवन मत रोको। किसी के बदल जाने से तुम मत बदलो। किसी के धोखा देने से तुम धोखेबाज मत बनो। किसी के कठोर व्यवहार से अपना हृदय कठोर मत करो। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी कमजोरी नहीं, लेकिन हाँ, अच्छे बनो, कमजोर नहीं। दूसरों की सहायता करो, लेकिन अपनी सीमाएं भी समझो। प्रेम करो, लेकिन अपने आत्मसम्मान को मत खो। विश्वास करो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन में से किसी के प्रति नफरत मत पालो। जो तुम्हें भीतर से जला दे, तुम्हें न्याय के लिए स्वयं को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। कर्म का अपना नियम है। तुम अपने कर्मों को सही रखो। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है उसका हिसाब तुम्हें अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने रास्ते आगे बढ़ो।
मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें लगेगा कि गलत व्यक्ति जीत रहा है और सही व्यक्ति हार रहा है, लेकिन जीवन का एक क्षण पूरी कहानी नहीं बताता। धैर्य रखो, जो दिखाई देता है उसके पीछे बहुत कुछ होता है तुम्हें, जिसे तुम्हें नहीं दिख पाते। इसलिए हर परिस्थिति में तुम निर्णय मत लो, समय को अपना काम करने दो। अब मैं तुम्हें धन और काम के विषय में भी कुछ कहना चाहती हूँ। अगर इस समय तुम्हारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो घबराओ मत, लेकिन अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए योजना बनाओ। अनावश्यक खर्चों को कम करो, अपनी मेहनत बढ़ाओ, नई चीज़ें सीखो। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ईमानदारी से किया गया श्रम तुम्हें कभी छोटा नहीं बनाता। अगर आज तुम्हारे पास कम है तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमेशा कम ही रहेगा, लेकिन धन के पीछे भागते भागते अपनी शांति मत खो देना। धन आवश्यक है, लेकिन धन के जीवन अंतिम उद्देश्य नहीं है। आपके परिवार के लिए समय निकालो, अपने शरीर और मन का ध्यान रखो, अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करो, और जब भी संभव हो ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करो। किसी भूखे को भोजन देना, किसी परेशान व्यक्ति की मदद करना, किसी दुखी इंसान को दो अच्छे शब्द बोलना भी बहुत बड़ा पुण्य हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम जितना सोचते हो उससे अधिक मजबूत हो। तुम पहले भी कठिन समय से निकल चुके हो। जिस समस्या को देखकर आज तुम डर रहे हो, कुछ समय बाद पीछे मुड़कर देखोगे तो शायद कहोगे, मैं इससे भी निकल गया था। इसलिए आज की परेशानी को अपनी पूरी ज़िंदगी मत बनाओ। रात कितनी भी लंबी हो, सुबह ज़रूर आती है। अंधेरा कितना भी गहरा हो, प्रकाश का रास्ता बंद नहीं होता, और तुम्हारे जीवन भी एक नया सवेरा आ सकता है। बस तुम्हें अपने कदम रोकने नहीं हैं। अब एक और बात सुनो, अपने मन में बार बार यह मत दोहराओ कि मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। ऐसा कहना बंद करो और अपने शब्दों को ध्यान रखो। जब भी मन टूटे, स्वयं से कहो कि इस परिस्थिति से निकलूंगा, मैं मेहनत करूंगा, अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगा। माँ काली मेरे साथ शक्ति के रूप में है, लेकिन इन शब्दों के साथ अपने कर्म भी बदलो। सुबह उठो तो दिन की योजना बनाओ। जो काम सबसे ज़रूरी है उसे पहले करो। समय को व्यर्थ मत करो और हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो। छोटी प्रगति भी प्रगति होती है। मेरे बच्चे, अगर घर में तुम्हारे इस समय तनाव है तो क्रोध से बात मत बिगाड़ो। कभी कभी एक गलत शब्द वर्षों के लिए रिश्तों को चोट पहुंचा सकता है। इसलिए जब गुस्सा आए तब कुछ देर शांत होकर बैठो। हर बात का उत्तर उसी क्षण देना ज़रूरी नहीं होता। कुछ बातें समय के साथ स्वयं स्पष्ट हो जाती हैं, और अगर कोई तुम्हें लगातार परेशान करता है तो उचित समय और उचित सीमा बनाना आवश्यक है। शांति का अर्थ यह नहीं कि तुम हर गलत बात को सही समझो। शांति का अर्थ है कि तुम अपने निर्णय क्रोध से नहीं बल्कि समझदारी से लो। मेरे बच्चे, अपने अतीत को बार बार मत दोहराओ। तुमने जो गलती की है उससे सीखो, लेकिन उसी गलती के लिए जीवन भर स्वयं को दंड मत दो। हर सुबह एक नया अवसर है। आज तुम कल से बेहतर निर्णय ले सकते हो। आज तुम किसी बुरी आदत को छोड़ सकते हो। आज तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हो, पहला कदम उठा सकते हो। इसलिए आज का दिन व्यर्थ मत जाने दो। और याद रखो, तुम्हें हर किसी को खुश करने के लिए इस संसार में किसी ने नहीं भेजा। कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, कुछ लोग तुम्हारी सफलता देखकर भी खुश नहीं होंगे, लेकिन तुम्हें हर आवाज़ का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। अपने काम से उत्तर दो, अपनी प्रगति से उत्तर दो, अपने चरित्र से उत्तर दो, और अपने मन को शांति से उत्तर दो। मेरे बच्चे, आज तुम्हारा मन बहुत भारी है, और मेरे सामने अपने मन की बात कहो। तुम्हें बड़े बड़े शब्दों की आवश्यकता नहीं, सच्चे मन से बस इतना कहो, माँ मुझे सही रास्ता दिखाओ, मुझे गलत निर्णय से बचाओ, मेरे मन को शक्ति दो, मेरे भीतर का डर दूर करो, और मुझे इतना विवेक दो कि मैं सही और गलत में अंतर समझ सकूं। इतनी सी प्रार्थना भी तुम्हारे मन को संभाल सकती है।
मैं तुम्हें यह वचन नहीं देती कि तुम्हारे जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन मैं तुम्हें यह संदेश ज़रूर देती हूँ कि परेशानी आने पर टूटना मत, उससे सीखना, गिरो तो उठना, हारो तो फिर प्रयास करना। और जब तुम्हें लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, तब कुछ क्षण रुक जाना और नए रास्ते खोजना। यही जीवन है मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हारे भीतर एक बात छोड़कर जा रही हूँ। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हें कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाल सकती है। तुम्हारे अंदर वह साहस है जो तुम्हें दोबारा खड़ा कर सकता है। तुम्हारे अंदर वह विश्वास है जो तुम्हारे अंधेरे समय में भी आगे बढ़ने की दिशा दे सकता है। इसलिए अपने आप को छोटा मत समझो, अपनी तुलना दूसरों से मत करो, अपने कल से अपनी तुलना करो। अगर आज कल से थोड़ा बेहतर हो तो तुम सही दिशा में हो। और अब अंत में कुछ क्षण के लिए अपने मन को शांत करो, गहरी सांस लो और मन ही मन स्मरण करो कि जय माँ काली। गहरी सांस लो और मन ही मन मेरा स्मरण करो, जय माँ काली। अपने भय को मेरे चरणों में छोड़ दो, अपने क्रोध को छोड़ दो, अपनी निराशा को छोड़ दो, लेकिन अपनी मेहनत मत छोड़ना, अपना आत्मविश्वास मत छोड़ना, अपने अच्छे कर्म मत छोड़ना, अपने परिवार के प्रति प्रेम मत छोड़ना, और सबसे बढ़कर अपने जीवन की उम्मीद मत छोड़ना। तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छा है उसकी कद्र करो, जो चला गया उसके लिए हमेशा मत रो, और जो आने वाला है उसके लिए तैयारी करो। आज से अपने जीवन में एक नया संकल्प लो। मैं डर के कारण नहीं रुकूंगा, मैं निराश होकर हार नहीं मानूंगा, मैं गलत रास्ते पर नहीं चलूंगा, मैं अपने कर्मों को बेहतर बनाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं अपने परिवार का सम्मान करूंगा, और कठिन समय में भी अपने भीतर की शक्ति को याद रखूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे रास्ते में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, तुम्हें अपने भीतर का प्रकाश बुझने नहीं देना है। याद रखो, अंधेरा तुम्हारी पहचान नहीं है। अंधेरा केवल एक परिस्थिति है, और परिस्थितियाँ बदलती हैं, समय बदलता है, जीवन बदलता है। इसलिए विश्वास रखो, लेकिन साथ में कर्म भी करो। प्रार्थना करो, लेकिन साथ में प्रयास भी करो। धैर्य रखो, लेकिन अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहो। और जब कभी तुम्हारा मन कहे कि अब मुझसे नहीं होगा, तब स्वयं से कहना, मैं एक और कदम चलूँगा, क्योंकि कई बार मंजिल बस एक कदम आगे होती है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साहस में है, तुम्हारे विवेक में है, तुम्हारे अच्छे कर्मों में है, तुम्हारे परिवार की शांति में है, और तुम्हारे जीवन की हर नई शुरुआत में है। अपने मन से भय को निकालो, अपने भीतर विश्वास जगाओ और आगे बढ़ो। जय माँ काली, जय माँ काली। अगर तुम्हारे हृदय में माँ के लिए श्रद्धा है तो शांत मन से एक बार बोलो, जय माँ काली, और फिर अपने जीवन में एक अच्छा काम करने का संकल्प लो। माँ तुम्हें शक्ति दे, माँ तुम्हें सही मार्ग दिखाए, और तुम्हें हर कठिन परिस्थिति का सामना करने का साहस दे। और अगर यह संदेश तुम्हें दिल से छू रहा है तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना।